हेलो एवरीवन, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इजी नर्सिंग में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 2014 के एनुअल में पूछे गए क्वेश्चन पेपर को एक एक करके सॉल्व करेंगे। देखिए, यहाँ पे जो सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन पूछा गया है मीनिंग में पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिखाया गया है ऑर्म चेन एक तरह का चेन है, या फिर आप कह सकते हैं कि एक तरह का प्रोसेस है जिसके थ्रू बच्चे को वार्म इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराया जाता है। जैसे ही बच्चे का जन्म होता है तो बर्थ के तुरंत बाद उसे वार्म इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराया जाता है, उसी को आपका वार्म चेन कहा जाता है। तो आप लोग इसका मीनिंग इस प्रकार से लिखोगे, इट इज़ ए सेट ऑफ प्रैक्टिस एम्ड एट मेंटेनिंग ए न्यूबॉर्न्स वार्मथ इंक्लूडिंग ड्राइंग skin to skin contact and creating a warm environment to prevent hypothermia। यहाँ पे कहा गया है कि यह एक तरह का क्या होता है, प्रैक्टिस एम्ड है, जिसमें बच्चे का बॉडी का जो टेम्परेचर है उसे मेंटेन करने के लिए या टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए कई तरह का सपोर्ट दिया जाता है बच्चे को। उसमें बच्चे का जो स्किन होता है उसे ड्राई किया जाता है, स्किन टू स्किन कांटेक्ट किया जाता है, यानी कि बेबी को माँ के स्किन के साथ कांटेक्ट कराया जाता है। तो इस तरह से बेबी का जो हाइपोथर्मिया होता है, यानी कि जो टेम्परेचर का लेवल डिक्रीज होता है बेबी में, उसे मेंटेन करने का प्रोसेस होता है या फिर उसे प्रिवेंट करने का एक तरह का ये सेटअप है। इसे आपका वार्म चेन के नाम से जाना जाता है। इस सेटअप को ही आपका वार्म चेन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है इन्फेंट। तो इन्फेंट आप लोग जानते हैं, जब बच्चे का उम्र 1 साल के बीच में होता है तो उस तरह के बच्चे को इन्फेंट के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे मीनिंग इजी भाषा में लिखा हुआ है, फ्रॉम बर्थ टू 1 ईयर एज ऑफ द बेबी कॉल्ड एज इन्फेंट। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है इंट्यूससेप्शन जो होता है, इसका मीनिंग आप लोग लिखोगे, इंट्यूससेप्शन इज ए मेडिकल कंडीशन वेयर वन पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन फोल्ड्स इनटू अनदर कॉजिंग ए ब्लॉकेज एंड पोटेंशियली सीरियस सिम्टम्स। यानी कि आप लोग जानते हैं कि जो इंटेस्टाइन होता है, स्पेशली जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, वो बहुत ज़्यादा कॉइल होता है, एक दूसरे के साथ क्या होता है, इस तरह से मुड़ा हुआ रहता है। तो उस टाइम में क्या हो जाएगा कि एक इंटेस्टाइन का पार्ट्स, मतलब इंटेस्टाइन का एक पार्ट्स दूसरे इंटेस्टाइन के पार्ट्स के ऊपर आके चढ़ जाएगा, चढ़ाई कर देगा। तो इस दौरान क्या हो जाएगा कि जो इंटेस्टाइन का पार्ट्स नीचे अंदर की ओर घुसता है उसमें ब्लॉकेज हो जाएगा। इसी कंडीशन को आपका क्या कहा जाता है, इंट्यूससेप्शन कहा जाता है, जो आप लोगों को यहाँ स्क्रीन में स्ट्रक्चर में भी दिखाया गया है। तो इसी कंडीशन को, जो यहाँ पे ब्लॉकेज दिख रहा है आप लोगों को, एक इंटेस्टाइन के ऊपर दूसरा इंटेस्टाइन चढ़ गया है फोल्ड बन के, तो यहाँ पे ब्लॉकेज हो रहा है, इसी कंडीशन को इंट्यूससेप्शन कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है एक्रोसाइनोसिस। तो एक्रोसाइनोसिस का मीनिंग आप लोगों को लिखना है, एक कंडीशन मार्क्ड बाय ब्लूइश और पर्पल कलरिंग ऑफ द हैंड्स एंड फीट कॉज्ड बाय स्लो सर्कुलेशन। यानी कि एक्रोसाइनोसिस जो होता है एक कंडीशन है। इस कंडीशन में क्या होगा, जो एक्सट्रीमिटीज होता है, यानी कि लेग और हैंड का जो उंगलियां होते हैं, जिसे आप लोग फिंगर्स या टोज कहते हैं, उसमें क्या होगा, ब्लूइश कलर हो जाएगा। इस कंडीशन को ही एक्रोसाइनोसिस कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया फिल इन द ब्लैंक्स में पहला क्वेश्चन, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू 28 डेज ऑफ लाइफ इज कॉल्ड। तो इसे कहा जाता है आपका न्यूनेट। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है चाइल्ड लेबर एक्ट वॉज इनिशिएटेड इन द ईयर। तो कब इनिशिएट हुआ था, कब शुरू किया गया था, तो आंसर में आप लोग लिखना है 1986 में इसका इस्टेब्लिश किया गया था। उसके बाद यहाँ पे पूछा है द वेट ऑफ एन इन्फेंट डबल्स एट द एज ऑफ, यानी कि किसी भी इन्फेंट जब उसका जन्म होता है, इन जन्म के टाइम में जो वेट होता है उसका डबल वेट कितने एज में जाके होता है। तो आंसर में लिखना है आप लोगों को 5 मंथ्स। जब बेबी का एज 5 मंथ्स होता है तो उसका जन्म के टाइम में जितना वेट था उसका डबल हो जाता है 5 मंथ्स में। अक्सर आप लोगों को मिलेगा 4 से 5 मंथ के अंदर होता है, किसी किसी बच्चे में क्या होता है 6 मंथ में जाके होता है, तो वो थोड़ा वैरी होता है अलग अलग बच्चों में, लेकिन नॉर्मली जो एवरेज है वो 5 मंथ्स होता है। इसलिए आप लोगों के आंसर में 5 मंथ ही लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है स्पेस इज द डिजीज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन इन द डाइट। तो आप लोग पढ़े हैं प्रोटीन न्यूट्रिशन डिफिशियंसी, तो वहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया था क्वाशियरकर और मैरास्मस। तो इसका आंसर आप लोगों को यहाँ पे लिखना है क्वाशियरकर। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है ट्रू एंड फॉल्स। पहला क्वेश्चन, लेटरल कर्वेचर ऑफ द स्पाइन इज कॉल्ड एज लॉर्डोसिस।
लेटरल कर्वेचर यानी कि साइड में कर्वेचर। तो जब साइड में कर्वेचर होता है तो उसे लॉर्डोसिस नहीं कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है आपका स्कॉलियोसिस। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका फॉल्स। और यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हैं स्ट्रक्चर में आप लोगों को दिखाया गया है कि लॉर्डोसिस इस तरह का स्ट्रक्चर जब बनते हैं तो इसे लॉर्डोसिस कहते हैं। और यहाँ पे जो आप लोगों को बताया गया है कि लेटरल कर्वेचर, इसे आपका स्कॉलियोसिस कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है स्ट्रैबिस्मस इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्रोज्ड आई अपीयरेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ट्रू, क्योंकि स्ट्रैबिस्मस उसी कंडीशन को कहा जाता है जिस कंडीशन में आँखों यानी कि आपका जो आई है दोनों का जो लोकेशन होगा वो डिफरेंट दिशा में होगा। यानी कि आपका आई बॉल जो होता है उसका मूवमेंट एक तरह से नहीं होगा, क्योंकि आँखों का जो मसल्स होता है मूवमेंट करने वाले, वो मसल्स क्या होता है, वीक हो जाता है। तो उसी कंडीशन को आपका स्ट्रैबिस्मस कहा जाता है, जो यहाँ पे आप लोगों के स्ट्रक्चर में भी दिखाया गया है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है स्कारबी इज द डिफिशियंसी डिजीज ऑफ विटामिन बी। स्कारबी विटामिन बी के डिफिशियंसी के कारण होता है यहाँ पे कहा गया, लेकिन ये यहाँ पे जो बताया गया ये इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि जो स्कारबी होता है वो आपका विटामिन सी के डिफिशियंसी से होता है। और विटामिन सी को आपका स्कॉर्बिक के नाम से भी जाना जाता है या स्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है मलेरिया इज एन आर्थ्रोपोड बॉर्न इन्फेक्शन कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ट्रू, क्योंकि मलेरिया जो होता है वो आर्थ्रोपोड बॉर्न होता है और इसका जो इन्फेक्शन होता है वो प्लाज्मोडियम के कारण होता है। यानी कि प्लाज्मोडियम कई तरह का होता है, स्पेशली 4 तरह का पहले से था, लेकिन बाद में एक और ऐड किया गया है जिसे प्लाज्मोडियम नॉलेसी कहा जाता है। उसे मिला के आपका 5 तरह का प्लाज्मोडियम होता है जिसके कारण आपका बॉडी में मलेरिया होता है। और इसे ट्रांसफ़र करने का काम जो करते हैं वो कौन करता है, तो आपका मच्छर के द्वारा किया जाता है, जिसे आपका एनाफिलीज फीमेल मच्छर के द्वारा किया जाता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफ़र करने का काम। इसलिए इसे आपका एंट्रोपोड बॉर्न इन्फेक्शन कहते हैं, क्योंकि इस कंडीशन में एंट्रोपोड बॉर्न इन्फेक्शन उसी को कहेंगे जिसमें मच्छर हो या फिर आप लोग जानते हैं कि जो मक्खियाँ होते हैं या फिर जो आप टीक कहते हैं, ये सब के द्वारा जो भी बीमारियाँ ट्रांसफ़र होता है उसी को एंट्रोपोड बॉर्न डिजीज कहा जाता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ट्रू। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है चूज द करेक्ट आंसर में पहला क्वेश्चन ओरल पोलियो वैक्सीन इज ए टाइप ऑफ। तो ओरल पोलियो वैक्सीन किस टाइप का होता है, लाइव एटेन्यूड वैक्सीन होता है, किल्ड वैक्सीन होता है या टॉक्सॉइड वैक्सीन होता है। तो आंसर में आप लोगों को 1 नंबर लिखना है लाइव एटेन्यूड वैक्सीन। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ। तो आप लोग जानते हैं कि नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है उस तरह के व्यक्ति को रात में दिखाई नहीं देता है। क्यों दिखाई नहीं देता है, क्योंकि उनके आँखों में दिखाई देने वाला जो पिगमेंट होता है वो आपका बनता है विटामिन ए के जरिए, लेकिन विटामिन ए की कमी होने की वजह से जो पिगमेंट रात में दिखाने के लिए हेल्प करता है वो पिगमेंट सही से नहीं बन पाता है या उसका लेवल कम हो जाता है, जिसके वजह से उस व्यक्ति को रात में दिखाई नहीं देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विटामिन ए। तो उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर न्यूनेटल कन्वल्सन इज। ऑप्शन में दिया हुआ है फेनोबार्बिटोन, दूसरा है आपका वाल्पोरेट और तीसरा है आपका फेनाइटोइन। तो आंसर आप लोगों को लिखना है फेनोबार्बिटोन। फेनोबार्बिटोन आपका क्या होता है, ड्रग ऑफ चॉइस होता है कन्वल्सन के लिए, स्पेशली न्यूनेटल में। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है 2013 के सप्ली में पूछे गए क्वेश्चन पेपर। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2013 के सप्ली में पूछे गए क्वेश्चन पेपर को एक एक करके सॉल्व करेंगे।